अमेरिका ने पाकिस्तान से बराह रास्त परवाज़ें शुरू करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। पाकिस्तान ने अमेरिका से कार्गो की भी इजाज़त मांग ली। वज़ीर आज़म के स्ट्रेटजिक रिफॉर्म्स यूनिट के सरबराह सलमान सूफी की वाशिंगटन में अमरीकी ओहदेदारान से मुलाकातें। अमरीकी महकमा ज़राअत का नुमाइंदा कराची में तैनात करने की तजवीज़ दे दी। तमाम बरामदात का मुआयना कराची में ही होगा। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में बताया कि पाकिस्तान इस मकसद के लिए FAA को इंस्पेक्शन की दावत भी देगा। पंजाब असेंबली में आज स्पीकर के इंतखाब पर दंगल होगा। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं अक्सरियत से सब्तैन खान को बतौर स्पीकर कामयाब कराएंगे। तहरीक इंसाफ और काबिले की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। शाह महमूद कुरैशी बोले दोस्त मज़ारी की गैर कानूनी रूलिंग के खिलाफ फैसला तारीखी था। सब्तैन खान को मुंतखब करना है और दोस्त मज़ारी को फारिग करना है। स्पीकर का इलेक्शन हमारी कामयाबी पर मोहर लगाएगा। पंजाब असेंबली में स्पीकर के इंतखाब में अपसेट होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं हमारा बंदा जीत जाएगा। परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने का कहेंगे। तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाने का भी मुतालबा। पीपल्स पार्टी के कमर ज़मान कायरा बोले 8 साल में 150 से ज़ायद पेशियाँ हो गई हैं। ममनू फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं हुआ? इमरान खान सादिक और अमीन हैं तो केस में ताख़ीर क्यों कर रहे हैं? मुल्क की सियासत में तहलका खेज पेशरफ। PTI की 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने जिन अरकान के इस्तीफे मंजूर किए उनमें अली मोहम्मद खान, फरूख हबीब, शीरी मज़ारी, शानदाना गुलजार, एजाज शाह, जमील अहमद खान, मोहम्मद अकरम चीमा, अब्दुल शकूर शाद, फजल मोहम्मद खान, शौकत अली और फ़खर जमान खान शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा से 4, पंजाब से 2, सिंध से 3 PTI अरकान नशिस्तों से बहरूं। तहरीक इंसाफ के 131 अरकान कौमी असम्बली ने 11 अप्रैल 2022 को कौमी असम्बली की नशिस्तों से इस्तीफे दिए थे। इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। 8 साल से ज़ेर इल्तवा फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द किया जाए। PDM इजलास में करारदाद मंजूर। मौलाना फजल रहमान ने कहा इलेक्शन कमीशन को असरार खामोशी तोड़ दे, बगैर किसी ताख़ीर के फॉरेन फंडिंग का फौरी फैसला सुनाए। मौलाना फजल रहमान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नरम पॉलिसी पर तनकीद। इमरान खान की ज़मानत मनसूख कराने के लिए वफाकी हुकूमत से किरदार का मुतालबा। जोर दिया कि फुल कोर्ट के जरिए आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस दायर किया जाए। मुश्तरका हिकमत अमली तय करने के लिए PDM इजलास मज़ीद चंद रोज़ जारी रहने का ऐलान। एक तरफा फैसला करना था, इंसाफ का कत्ल करना था, इसलिए फुल कोर्ट ना बनाया। मरीम नवाज का PDM इजलास से खिताब। कहा कि अगर वज़ीर आला को आपने मुकर्रर करना है तो पंजाब असम्बली को ताला लगा दें। अगर आपने कानून साजी करनी है तो फिर असम्बली को ताले लगा दें। बोली नवाज शरीफ हो तो आइन की तशरीह कुछ और होती है, इमरान खान हो तो आइन का हुलिया ही बदल जाता है। कहा आप समझेंगे कि इस किस्म के फैसले हम सर झुकाकर तस्लीम कर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। कहा कुछ भी कर लें परवेज़ इलाही हमेशा अदालती वज़ीर आला कहलाएंगे। बोली फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं आता तो मुशावरत से ECP के सामने धरना देंगे। नवाज शरीफ ने PDM इजलास में सबको बता दिया कि वो हुकूमत में आने के खिलाफ थे और खिलाफ हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि सिर्फ मुल्क बचाने आए थे। लाडले का 4 साल का गंद भी उन पर डाल दिया गया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मुफाहमती पॉलिसी ने पहले दिन से नुकसान पहुंचाया है। हुकूमत करनी है, इलेक्शन कराना है या कोई और रास्ता अपनाना है, फैसला कर लें और फिर उस पर डट जाएं। ये गेम नहीं चलेगी कि मरियम और नवाज शरीफ कहें कि वो अलहदा थे और ये सब शहबाज शरीफ ने किया है। फवाद चौधरी कानून लीग पर वार। बोले हुकूमत गिराने में नवाज शरीफ पूरी तरह मुलव्विस थे। अदम एतमाद से हुकूमत गिराने की यकीन दहानी सबसे पहले नवाज शरीफ को कराई गई थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने कहा कि हमें एक तारीख तय करना होगी। अगर हुकूमत ने तब तक इलेक्शन का ऐलान न किया तो हमें इस हुकूमत को घर भेजना होगा। बोले ये वो अहमक है जो गड्ढे में गिर गए हैं, बजाय बाहर निकलने की कोशिश के गड्ढा और गहरा खोद रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट की तारीखी हैसियत पहले जैसी नहीं रही। सियासी जमातों को एस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत के बगैर बातचीत करनी चाहिए।
खाफ लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास, चौधरी शुजात हुसैन को सदारत से फौरी अलग करने का ऐलान, सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर चीमा को भी हटाने का फैसला। करारदाद पास की गई है कि सब्तैन खान को स्पीकर के लिए वोट डाला जाए। रहनुमा खाफ लीग कामिल अली आखा कहते हैं कि इजलास में तय पाया चौधरी शुजात की सेहत फैसलों पर असरअंदाज हुई है। मुस्लिम लीग हाउस में लगे पैनाफ्लेक्स से चौधरी शुजात की तस्वीर फाड़ दी गई। मुस्लिम लीग सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास बारे खबरें मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। मुस्लिम लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का कोई वजूद ही नहीं। तर्जुमान मुस्लिम लीग काफ शफात हुसैन कहते हैं कि काबिल अली आगा मुस्लिम लीग पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो कैसे मरकजी सदर के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं। मुस्लिम लीग के आइन के तहत पार्टी का कोई इजलास मरकजी सदर चौधरी शुजात हुसैन की मुशावरत और मर्जी के बगैर नहीं बुलाया जा सकता। अफवाहों से गुरेज करें। सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए चीफ जस्टिस के नामजद जजेस के नाम कसरत राय से मुस्तरद कर दिए गए। चीफ जस्टिस के नामजद 5 जजेस पर जुडिशल कमीशन में इख्तिलाफ। जुडिशल कमीशन के अरकान में वोटिंग कराई गई। 4 के मुकाबले में 5 वोट खिलाफ आने पर इजलास खत्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के एलान में कहा गया है कि नामों पर बहस के बाद चीफ जस्टिस ने नए जजेस से मुतालिक मजीद डेटा फराहम करने की हिदायत की। इजलास मौखर करने के हवाले से 5 अरकान के वोट आए। जुडिशल कमीशन के इजलास की नई तारीख से मेंबरान को आगाह किया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान बतौर चेयरमैन कमीशन पर अपने फैसले मुसल्लत नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फैज ईसा का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखा। मुझ समेत 5 मेंबरान ने सिंध के 3, लाहौर हाई कोर्ट के 1 जूनियर जज के नाम मुस्तरद किए हैं। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 5 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जूनियर हैं। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम उनके बाद पेश किया जाए। कहा कि इजलास में तय हुआ कि आइन किसी असामी पर पेश की तकर्री की इजाज़त नहीं देता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान अचानक इजलास छोड़कर चले गए। जस्टिस एजाजुल एहसन भी इजलास से उठ गए। कौम की नज़रें जुडिशल कमीशन के इजलास पर मरकूज हैं। इजलास में क्या फैसला हुआ ये जानना आवाम का आईनी हक है। जुडिशल कमीशन में जजेस तकर्री के फैसले को फौरी तौर पर मीडिया को जारी किया जाए। हम ख्याल जजेस की बेंच बनाकर मुकदमात सुने गए तो इदारे को नुकसान पहुंचेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हामिद खान की प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। बोले जजेस के तकर्रुर के लिए जुडिशल कमीशन में आज 4-5 की अक्सरियत से चीफ जस्टिस की तजवीज़ करदा नाम मुस्तरद कर दिए गए। कहा कि हम चीफ जस्टिस से तवक्को नहीं करते कि वो बयान देंगे जो वहाँ नहीं हुआ। बताया वोटिंग होने के बाद इजलास को मौखर होना नहीं कहा जा सकता। फॉरेन फंडिंग केस बेहतरीन मिसाल है कि कैसे लाडले को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर वार। कहा कि नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने के इल्ज़ाम पर नाअहल कर दिया गया था। लाडले को खुली छुट्टी दी गई है और 8 साल से फैसला नहीं आया। फॉरेन फंडिंग केस रुकवाने के लिए 9 रिट पिटिशंस हुई, 50 बार इल्तवा दिया गया। इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही की वीडियो लिंक मुलाकात। इमरान खान के एहसास प्रोग्राम, सेहत इंसाफ कार्ड और दीगर फलाही प्रोग्राम शुरू करने की हिदायत। कहा मौजूदा हुकूमत ने हमारे फलाही प्रोग्राम को नज़रअंदाज किया। परवेज़ इलाही ने कहा कि इन प्रोग्राम्स को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल ली। वज़ीर आला ऑफिस आमद पर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जरदारी और शरीफ माफिया की सोच है कि जिन्हें वो खरीद नहीं सकते उन्हें इस तरह ख़त्म किया जाए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान सिंध में अपोजिशन लीडर हरीम आदिल शेख को गिरफ्तार किए जाने पर सिंध और वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि ये खालिस फस्तायत है जो जरदारी शरीफ माफिया की सोच की अक्कासी करती है। ये हरकतें किसी भी जमहूरियत में कतई तौर पर नाकाबिल कबूल हैं। एंटी करप्शन कोर्ट ने 50,000 रुपये की जमानती मजलकों के एवज रिहाई का हुक्म दे दिया। इमरान खान सिंध में ज़रूर आए, शौक से जलसे करे। आसिफ जरदारी जैसे ही पाकिस्तान आएंगे इमरान खान का जवाल शुरू हो जाएगा। शर्जील मेमन का PTI को जवाब। हरीम आदिल शेख से ज़्यादती के इल्ज़ामात पर कहा कि इमरान खान खुद अपनी टीम से इंक्वायरी करा लें कि इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं। सरकार की ज़मीन और लोगों का पैसा वापस कर दें तो केस वापस हो जाएगा।
भारत ने दरियाई चिनाब में पानी छोड़ दिया। आज ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। सियालकोट, गुजरात, गुजरावाला, हाफजाबाद, चिन्योट, जंग और मुजफ्फरगढ़ मुतासर होने का खदशा है। वजीराबाद में दरियाई चिनाब से मुल्हिका इलाकों में रेड अलर्ट जारी। दरिया किनारे रहने वाले अफराद को महफूज मकामात मुंतकिल होने का मशवरा। इकनौर के मकाम पर दरियाई चिनाब में पानी का बहाव 2,73,950 क्यूसेक हो गया। तूफानी बारिशों और सैलाबी रैलों ने बलूचिस्तान में तबाही। बिफरे पानी के रैले इंतजामिया के दावों को बहा ले गए। खान मेहतर सही और लसबेला में खातून और बच्चों समेत 11 अफराद सैलाबी रैलों में डूब गए। 100 से ज्यादा मकान गिर गए। खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं। डेरा मुराद जमाली में पानी के सामने हर चीज़ तिनकों की तरह बह गई। चमन बशीम, जारद, हरनाई, कला सैफुल्लाह, जोब और पाक अफगान सरहदी इलाकों में मुसलधर बारिशें। बाबदोस्ती बॉर्डर बंद। डैम ओवरफ्लो होने से सूरत हाल और बिगड़ गए। सोराब में नदी का बंद टूटने से रेस्टोरेंट, दुकानें और गाड़ियां बह गईं। सड़कें और पुल पानी में गायब हो गए। सूबे का मुल्क से ज़मीनी राब्ता ख़त्म हो गया। मुसाफिर बसें और ट्रक रास्तों में फंस गए। मच का दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मच को गैस की फराहमी की पाइपलाइन भी पानी में बह गई। सिब्बी शाहराह पर सैलाबी रैले के बायस ट्रैफिक मअतल। पाक फौज और एफसी के जवानों की सैलाब और बारिशों से मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। बलूचिस्तान में मुतासरा उथल और लसबेला के इलाकों के लिए कराची से हेलीकॉप्टर भेज दिए गए। मुतासरीन के लिए 2 मेडिकल कैंप तैयार। लसबेला के इलाके लाखड़ा से 25, शोरान से 40, मीरपुर से 52 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। पाक बहरिया भी मुतासर इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन में शरीक। कराची के इलाके जिला बस्ती की फिरदौस कॉलोनी आवाम के लिए दोज़ख। बारिश के बाद गटर उबलने से इलाके में ताफुन। कारोबार बुरी तरह से मुतासर। बूढ़ों और ख़वातीन का चलना फिरना भी मुश्किल। इंतज़ामिया हाथ पे हाथ रख कर निज़ाम खुद बेहतर होने की मुंतज़िर। कराची के इलाके मेमनगोट में चौकीदार की फायरिंग से गवाला जाम भाग। पुलिस का कहना है कि फार्म हाउस के चौकीदार ने कुत्तों को भगाने के लिए अंधाधुंध फायरिंग की थी। रिपीटर के छर्रे सर पर लगने से नौजवान दम तोड़ गया। मुल्तान में कार न रोकने पर पुलिस एहलकारों की फायरिंग। कार ड्राइवर जाम भाग। एक शख्स जख्मी। लवाहिकीन की थाना अल्फा में तोड़फोड़। लाहौर के इलाके इचरा में कैंप जेल से कत्ल के मुकदमे में रिहा शख्स पर फायरिंग। 3 अफराद मुखालिफिन की गोलियां लगने से जख्मी हो गए। हमलावर फरार हो गए। मुहर्रमुल हराम की आमद पर कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क भर में मजालिस आज़ा के इनेकाद की तैयारियाँ। नवासे रसूल इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत का गम मनाने के लिए इमाम बारगाहों में सियाह परचम लहरा दिए गए। पंजाब में 1 से 10 मुहर्रमुल हराम तक दफ़ा 144 नाफिज। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। डॉलर ने रुपये को धोबी पटका लगा दिया। ओपन मार्केट में 3 रुपये महंगा होकर 244 रुपये का हो गया। 1 तोला सोना 10,500 रुपये महंगा हो गया। 1,62,500 रुपये का हो गया। आलमी रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ने रुपये की बेकदरी पर पाकिस्तान का आउटलुक मनफी कर दिया। मशीनें किस्तों पे और जितनी किस्त बनती है ना उसमें $1 का इजाफा होने से तकरीबन 10,000 रुपया पर डे पर डॉलर ऊपर चला जाता है। सही कसर जो है डॉलर ने निकाल दी है। हमारा रॉ मटेरियल बहुत महंगा हो गया है। हमें ये सेक्टर चलाना मुश्किल हो गया है। इतने मुश्किल हालात हो गए हैं। 15 दिन काम चलता है, 15 दिन फारग होते हैं। डॉलर की उड़ान ने फैसलाबाद के एम्ब्रॉयडरी सेक्टर को भी बिठा दिया। खसारा बढ़ने पर मालिकान ने फैक्ट्रियां बंद करना शुरू कर दी। मजदूर बेरोजगार। गुजरावाला में 2 रोज़ के दौरान LPG गैस की फ़ी किलो कीमत में 25 रुपये इजाफा। फ़ी किलो कीमत 250 रुपये तक पहुँचा दी गई।
कराची वालों के लिए बिजली 11 रुपये 37 पैसे महंगी। नेपरा ने जून के लिए माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मंजूरी दे दी। मुल्क के दीगर हिस्सों के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 9 रुपये 89 पैसे इजाफे की मंजूरी। मुल्क भर के ताजरों का सेल्स टैक्स के साथ बिजली के बिल जमा न करवाने का फैसला। टैक्स वापस न लेने की सूरत में शटर डाउन की धमकी। लाहौर चैम्बर ने डॉलर की बढ़ती कीमतों पर स्टेट बैंक के किरदार पर भी सवाल उठा दिया। सदर लाहौर चैम्बर नुमान कबीर कहते हैं कि कमर्शियल बैंकों में लूटमार का बाजार गर्म है। लगता है जैसे बैंक खुद हुंडी हवाला का काम कर रहे हैं। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर डीलर्स के मुनाफे की शरह में इजाफा कर दिया। डीजल पर डीलर्स के मार्जिन में 2 रुपये 87 पैसे, पेट्रोल पर मार्जिन में 2 रुपये 10 पैसे इजाफा। दोनों चीज़ों पर मुनाफा 7 रुपये हो गया। मुल्तान के विहाड़ी चौक पर गैर कानूनी बस और वैगन स्टैंड कायम। जनरल बस स्टैंड के अंदर मौजूद बस टर्मिनल वीरान हो गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी से चीनी वजीर खारजा वांग जी की मुलाकात। शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर खारजा काउंसिल इजलास के मौके पर मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात में पेशरफ्त का जायजा। इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। स्ट्रेटेजिक राबते मरबूत बनाने के आज़म का आयादा। अमरीका की साबिक खातून अव्वल और साबिक सदारती उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने कांग्रेस के डेमोक्रेट उम्मीदवार डॉक्टर आसिम महमूद की तौसीक कर दी। जियो न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू में हिलेरी क्लिंटन ने कहा कि डॉक्टर आसिफ की सबसे बड़ी खूबी ये है कि बहैसियत डॉक्टर उन्होंने आज तक किसी भी मरीज़ को फीस न होने की वजह से घर नहीं भेजा। ऐसा शख्स कांग्रेस का रुकन बनेगा तो यकीनी तौर पर अमरीकी आवाम के मुफाद में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। डॉक्टर आसिम महमूद को अपना दोस्त करार देते हुए हिलेरी क्लिंटन ने कहा कि वो 2 अशरों से उन्हें जानती हैं और अमरीकी आवाम पर जोर दिया कि वो डॉक्टर आसिफ को कामयाब बनाए, जो वस्त मुद्दती इंतखाबात में कैलिफोर्निया के डिस्ट्रिक्ट 40 से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। चीनी सदर ने ताइवान के मामले पर अमरीकी सदर को आग से ना खेलने पर खबरदार किया। चीनी सदर शी जिनपिंग का अमरीकी सदर बाइडन से टेलीफोनिक राब्ता, 2 घंटे की मुफस्सिल और वाज़ेह बातचीत। चीनी सदर ने कहा कि जो लोग आग से खेलते हैं वो बिलाखिर जल जाते हैं। अमरीकी रियासत केंटकी के मशरकी इलाकों में शदीद बारिशों के बाद सैलाब। मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद हलाक। सैलाब से नॉर्थ काउंटी का हनुमान कस्बा शदीद मुतासर हुआ। घर, गाड़ियाँ, इमारतें कई फीट पानी में डूब गए। मजीद बारिशों और सैलाब की पेशगोई, रियासत में इमरजेंसी नाफिज। कॉमनवेल्थ गेम्स में आज पाकिस्तानी खिलाड़ी 6 खेलों में एक्शन में नजर आएंगे। बैडमिंटन, बॉक्सिंग, क्रिकेट, जिम्नास्टिक्स, स्क्वॉश, स्विमिंग में पाकिस्तान के खिलाड़ी एक्शन दिखाएंगे। बैडमिंटन में शाम 6 बजे पाकिस्तान और भारत के दरमियान मिक्स्ड टीम मुकाबला होगा। बॉक्सिंग में सुलेमान बलोच भारत के शिवा थापा से 4:30 बजे मुकाबला करेंगे। बिस्मा खान 4 बजे 100 मीटर बटरफ्लाई की हेट के लिए एक्शन में होंगी। कॉमनवेल्थ गेम्स की इंग्लैंड में इफ्तिताही तकरीब। पाकिस्तान का 103 रुकनी दस्ता शरीक। रेसलर इनाम भट्ट और विमेन क्रिकेट टीम की कप्तान बिस्मा मारूफ मार्च पास्ट में शरीक। कॉमनवेल्थ गेम्स की इफ्तिताही तकरीब की क्रिएटिव डायरेक्टर ब्रिटिश पाकिस्तानी इकबाल खान हैं। इफ्तिताही तकरीब में मलका बरतानिया की जगह प्रिंस चार्ल्स की शिरकत। मलका का कॉमनवेल्थ ममालिक के अवाम के नाम खसूसी पैगाम पढ़कर सुनाया गया। खेलों का बाकायदा आगाज आज से होगा। और कॉमनवेल्थ गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में मलाला यूसुफजई भी शरीक। मलका ने कहा कि ख़वातीन की माशरे में शिरकत और स्कूलों तक सबकी रसाई ज़रूरी है। तकरीब में पाकिस्तान में बच्चों की तालीम पर खसूसी डॉक्यूमेंट्री भी पेश।